बहुत अच्छी है एंड एक एक डायलॉग अगर हम सुने एंड समझे तो बहुत कुछ बताया है कि हमने आज तक हमने कितना खोया है एंड अभी भी हम क्या बचा सकते हैं। सो ऐसे इट इज़ अ हिस्टोरिक मूवी, तो फिर क्या लगता है कितना ये यंगस्टर्स में वो प्रभाव पाया है? हिस्ट्री तो हमें स्कूल में भी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि हम उससे सबक ले एंड हम नहीं ले तो वो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मूवी के सॉन्ग्स की बात करें तो कैसे लगा आपको? सब अच्छे हैं, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी है एंड डायलॉग्स आर ऑसम। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स दोगे? 5। थैंक यू। क्या अभी बोलोगे? तक की अक्षय कुमार की सबसे बेस्ट फिल्म थी। रोंगटे खड़े हो गए लास्ट सीन देख के। बहुत ही मस्त मूवी है। मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। और म्यूजिक एंड ऑल की अगर बात करें म्यूज़िक भी ठीक था, लेकिन वो जो रियलिटी थी हम लोग को अभी मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा भी हुआ था। स्कूल के टाइम तो हम लोग को ये सब पढ़ाया नहीं गया था। अभी का ये फिल्म अक्षय कुमार की बहुत ही मस्त है, और लास्ट के जो 30 मिनट्स थे ना वो बहुत ही औसम है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग ये फिल्म देखो, बहुत ही मस्त है। आशुतोष राणा भी है इस फिल्म में, तो फिर क्या कैसा लगा उनका रोल? हाँ, सबकी एक्टिंग मस्त है। सोनू सूद भी है, सोनू सूद सर की भी बहुत ही मस्त एक्टिंग है। और अक्षय लास्ट का सीन तो बहुत ही औसम है। मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग ऑडियंस से कहा अगर आप लोग फिल्म देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आपने मूवी देखी? जी जी। कैसी लगी आपको? मूवी वर्थ वॉचिंग है, मतलब ठीक है, पैसा वसूल बोल सकते हैं उसको। सो अक्षय कुमार की ये मूवी थी, जी जी हिस्टोरिक मूवी है, जी तो जी। कैसी लगी है स्टोरी? हाउ मच इट इज गोइंग मतलब टू उन अट्रैक्ट? ट्रैक पे, अगर ट्रैक पे है मूवी, फुल ऑन ट्रैक पे है, जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से फिनिश, क्योंकि स्टार्ट और फिनिश एक सीन ही है जिसको उन्होंने दिखाया है। और बहुत अच्छे से दिखाया चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने। और मेरे ख्याल से अभी जैसे चल रहा है कि हिंदू राजाओं का और ये सब का चल रहा है, तो उस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा दिखाया है उन्होंने। पिक्चराइजेशन वगैरह अच्छे किए हैं। और पहली बार शायद इंडियन सिनेमा में रास जो होते थे पुराने टाइम में, उसको फिल्म के अंदर यूज़ किया गया है। बहुत अभी पुराने इतिहास जो हम लोग देखे नहीं हैं उसके बारे में दर्शाया गया है, बहुत अच्छा लगा है। इसमें हर करेक्टर अपने हिसाब से अच्छा काम किए हैं, एक एक चुन चुन के बनाया गया है। हीरोइन का भी अच्छा, बहुत अच्छा काम है। जितने भी दिखाया गया है ना, इतिहास जिसको मालूम नहीं, हमारे बच्चे नहीं देखे, हमारे हम लोग नहीं देखे हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बताई गई। इसमें अक्षय जी का भी बहुत अच्छा काम है। अपना सोनू सूद जी का बहुत बेस्ट ये किया गया है। और सबका बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, बहुत अच्छा लगा मूवी। और 5 स्टार मैं देता हूँ, बहुत बेस्ट बेस्ट। एक राजा के, हमारे जो एशियंट राजा की स्टोरी दिखाई गई, हिस्टोरिकल मूवी। आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग अ वेरी नाइस मूवी, वेरी नाइस मूवी। आप सीट से हिल नहीं सकते, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है हमारी। ब्यूटीफुल, वेल डायरेक्टेड। डॉक्टर त्रिवेदी को सल्यूट। म्यूजिक कैसा लगा आपको? अरे म्यूजिक तो जान है पिक्चर की, आपको हिलने नहीं देती, आपकी धड़कनें तेज कर देती है। शंकर एहसान वंडरफुल जॉब, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। What about the dialogues? अरे अगर चाणक्य द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र, उसके तो डायलॉग सब मान। आप चाणक्य देखो, आपको यार क्या मान है यार। हेड्स ऑफ टीम, रियली। 5 out of how much stars? 10, आई विल गिव यू 10। नोबडी शुड एवर मिस दिस मूवी। अगर कोई अच्छी पिक्चर देखनी है, सी विद योर किड्स एंड एवरीथिंग, टेक एवरीबॉडी, गो एट होम, वॉच एन वंडरफुल मूवी एक्चुअली। बहुत अच्छी लगी, कुछ बेस्ट लगा। और संजय दत्त और सोनू सूद का भी काम अच्छा लगा। और 18 साल में बहुत लगा मेहनत कर पिक्चर बनाने को। तो जिस तरीके से हिस्टोरिक पूरा दिखाया गया है, हाँ। पूरा हिस्ट्री बताया गया है, क्या लगता है कितना ये यंग जनरेशन के ऊपर यंग जब 75% उसने बराबर बता दिया है पिक्चर में। और डॉक्टर ने, जो डायरेक्टर ने बहुत मेहनत बहुत की पिक्चर के लिए। म्यूजिक और अगर डायलॉग्स की बात करें तो कितना अट्रैक्ट करती है? डायलॉग तो बहुत अटैक करती है मुझे। अगर 5 आउट ऑफ, अगर आपको स्टार्स देने होंगे तो आप 5 ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, कैसी good. लगी आपको मूवी? I think it was just too good. The thing is that in every such periodic movies that you see, the main thing is the impact that the movie leaves, and Akshay Kumar left that impact. Hands down, the best periodic movie that I ever seen. Yes, Padma was there, and a lot of other periodic movies, but I think Akshay Kumar, this one was too good. With less characters, only Sanjay Dutt, I think main character the Akshay Kumar, but the impact was just amazing. आशुतोष राणा, he was also there in this movie. He was in the movie, yes. जो उनका नेगेटिव रोल could have been much more better because उन्होंने नेगेटिव रोल्स बहुत अच्छे किए, बट आई थिंक ये वाले में उनका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा बिकॉज ऑफ द, आई थिंक द स्क्रीन टाइम उनको जो दिया गया था, बट ही स्टिल मैनेज्ड इट प्रीटी वेल. What about music and dialogues, which is more attracting to the audience?
I think music, I think the only part was that the theme song was just too good. But I think with such periodic movies, you need some ancient music. But jo nahi tha, which was there was a bit of modern music there. But I think yeah, it was overall it was pretty good. 5-1-5, 5-1-5, 5-1. It has to be 5-1. Akshay Kumar it is. Thank you sir. Thank you so much. So कैसी लगी आपको मूवी? देखिए मैंने जब मतलब मूवी मुझे स्टोरी के हिसाब से सही लगी, लेकिन मेकिंग के हिसाब से और अच्छा और भी अच्छा एंड किया जा सकता था, और भी अच्छा उनको मतलब स्मरणीय बनाया जा सकता था, और भी अच्छा चीज़ें मतलब कुछ तो मतलब स्टार्टिंग में जो पिक हुआ वो लास्ट में थोड़ा सा वही है कि हाँ दिखाया गया कि कितना जुझारू थे, लड़ते लड़ते मर गए। तो अब उनकी थिंकिंग जो डायरेक्टर की थिंकिंग रहेगी उसके हिसाब से उन्होंने किया, लेकिन एक ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन जो था उसमें मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब आउट ऑफ 5 मतलब 4 दे सकता हूँ मैं। और भी बाकी लीड एक्टर्स हैं जैसे हाँ। आशुतोष राणा है, संजय दत्त है। आशुतोष राणा सर का भी मुझे अच्छा है। संजय दत्त सर तो उनका कोई कहना है, उन्होंने जो कैरेक्टर जो पकड़ा वो लास्ट तक उन्होंने छोड़ा नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, सोनू सूद सर तो जैसे लग ही रहे थे कि वही कैरेक्टर है। 2 मिनट के लिए मतलब हम लोग अक्षय कुमार सर को पृथ्वीराज के रूप में एक्सेप्ट 2 मिनट होता है नहीं कि हाँ भूल जा रहे थे कि हाँ ये नहीं अक्षय कुमार है, ये मतलब ये अक्षय कुमार है, पृथ्वीराज नहीं। लेकिन हम सोनू सूद को देखने में वही कैरेक्टर लग रहा था, मतलब बाद में याद आना चाहिए सोनू सर कैरेक्टर प्ले कर। डायलॉग्स और सॉन्ग्स बहुत मायने रखते हैं। हाँ। तो आपको कैसे लगे? डायलॉग्स तो संवाद जो थे, संवाद मतलब जो स्टोरी के हिसाब से जो उन्होंने बनाया वो ठीक ठाक थी, पर गाना मतलब गाने का कोई गाने का कुछ मुझे समझ में नहीं आया, गाना कुछ खास नहीं था। और म्यूजिक के हिसाब से कहीं डालना होगा कि फिल्म में 2 गाने 1 गाने या 3 गाने डालने हैं तो उन्होंने खाना पूर्ति किया, बाकी कुछ खास नहीं था। और मानुषी चिल्लर जी के वजह से हो सकता है थोड़ा डांस वांस था, माहौल वो करके जो हर फिल्मों में होता है, तो उस तरीके से उन्होंने डाला। बाकी मानुषी चिल्लर कोई प्रभावशाली एक्टिंग अभिनय तो की नहीं। उनके जगह कोई और भी रहती अच्छी एक्ट्रेस तो कर सकती थी, जो थिएटर आर्टिस्ट भी रहती उनके जगह कोई भी तो वो कर सकती थी। वो कैरेक्टर कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, जैसे कि मतलब इस स्टोरी में उनका कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, पर इतना भी नहीं कि अभी हम डायरेक्ट मानुषी जी को ही करें कि हाँ इस स्टोरी मानुषी जी ने अच्छा किया। क्योंकि करने के लिए अभिनय देखा जाए तो मुझे सोनू सर का और संजय सर का अच्छा लगा, और अक्षय कुमार सर तो हैं ही, पर हम लोग इस कैरेक्टर में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उनको। बाकी सब सही। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स दोगे? 4 थैंक यू मैम, थैंक यू। तो पृथ्वीराज चौहान की मूवी आपको कैसी लगी? इट्स अ मास्टरपीस। मतलब नेशनल अवार्ड मिलने वाली मूवी है। मतलब बहुत वो पीरियड ड्रामा मूवीज़ में बहुत टाइम के बाद जोधा अकबर देखी थी, लगान देखी थी, बाजीराव मस्तानी देखी थी। बहुत लार्ज कैनवस, स्पेक्टैकुलर। बिल्कुल। There are many more actors in it, just like Sanjay Dutt and संजय दत्त, सोनू सूद, मानुषी चिल्लर, तो शी इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी, सेंशुअलिटी, ग्रेसफुलनेस एंड वेरी वेरी एलिगेंट। और पहली बार देखा है कि मतलब इतनी कॉन्फिडेंट, मतलब लगता नहीं कि उनकी पहली मूवी है। और इसके साथ साथ सोनू सूद, संजय दत्त, इन लोग के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो हर मूवी के साथ अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, इनडेलिबल मार्क। सो इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब हम लोग तो देख के इनको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। या मानव विज हो, या साक्षी तन्वर हो, या आशुतोष राणा, ऑल ऑफ देम आर फिनोमिनल एक्टर्स। बेस्ट बात है म्यूज़िक बहुत अच्छा है शंकर एहसान लॉय का, एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है आरिफ शेख की, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है मानुष नंदन की, डायरेक्शन तो प्रकाश द्विवेदी के हम दीवाने हो गए, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। और जो भी डांस सीक्वेंसेस हैं, मखमली हो या हरी हो या मैं योद्धा बन गई, मतलब वैभवी मर्चेंट की कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है, मतलब कहीं भी आप एक फ्लॉ नहीं निकाल सकते। कंप्लीटली इम्पेकेबल, फ्लॉलेस मूवी। So, मानुषी का ये फर्स्ट डेब्यू था, कैसा लगा? जैसे मैंने कहा कि वो इतनी प्रॉमिसिंग लगती है, इतनी टैलेंटेड है और इतने शार्प फीचर्स हैं। उसके साथ साथ जो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो प्रोडक्शन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये कहते हैं कि एक तरह से सारी चीज़ें एक साथ आ गई टू क्रिएट अ मास्टरपीस। Dialogues are very important for the movie. What जी। do you think? How was the dialogue? डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं कि एक राजा हमेशा सत्य का साथ देता है, एक राजा जो औरत की इज्जत ना करे तो वो राजा सम्राट पृथ्वीराज ने, ऐसे बहुत सारे पावरफुल डायलॉग्स हैं। यू विल गेट गूसबम्स। वॉर सीन्स बहुत अच्छे से पिक्चराइज किए गए हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कहीं भी आप कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकते। How much